साथियों, आज हम जिस कहानी की किताब के बारे में बात करेंगे, ये कहानी की किताब का नाम है चश्मा नया है। इसको एकलव्य पब्लिकेशन ने छापा है और इसके चित्र जो हैं वो शुभम लखेरा ने बनाए हैं। इस कहानी की एक ख़ास बात ये है कि इसमें जितनी भी कहानियाँ हैं वो बच्चों की रचनाएं हैं, मतलब बच्चों ने खुद ही उनको लिखा है। उन किस्सों को किस तरीके से वो खुद जीते हैं, बच्चों की दुनिया के भीतर झांकने की एक खिड़की की तरह हम इस किताब को देख सकते हैं। इस किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर मैं एक ही कहानी उसमें से पढ़कर आपको सुनाऊंगी। आप चाहें तो एकलव्य की वेबसाइट से इसको 75 रुपये में आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। पक्का नहीं लड़ोगे? ये कहानी तनिष्का ने लिखी है। हमारा घर पहली मंजिल पर है और उसके ऊपर खुली छत भी है। हम सब एक कमरे में ही रहते हैं। उसी घर में एक कोने में टेबल पर टीवी रखा है। उसके सामने बेड रखा है जिस पर बैठकर हम टीवी देखते हैं। मम्मी रोज़ टीवी को कपड़े से साफ करती हैं और उसे बिल्कुल नया बनाकर रखती हैं। जब मैं छोटी थी मेरे घर में तब से टीवी है, पर बुरी बात यह है कि वो तभी भी खराब था। पर जब मैं 10 साल की हुई तो मम्मी ने टीवी को ठीक करा दिया। टीवी ठीक होने के खुशी तो थी, पर टीवी की वजह से हम भाई बहनों में रोज़ लड़ाई होने लगी। दीदी को मस्ती चैनल पर गाने सुनना अच्छे लगता है, भैया कहते मैं सीआईडी देखूंगा और मैं कहती मैं कार्टून देखूंगी। ऐसे ही हम में रोज़ लड़ाई होती। एक दिन मम्मी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अब से टीवी कोई नहीं देखेगा, अब टीवी बंद रहेगा। मम्मी ने टीवी बंद कर दिया तो लगा घर में कोई नहीं है। अगर टीवी में गाने चल रहे होते तो सभी मस्ती में आ जाते। अगर कोई सीरियस प्रोग्राम चल रहा होता तो जो कोई टीवी के पास नहीं भी होता वो भी टीवी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करता। उस दिन जब मम्मी ने टीवी बंद किया तो दीदी ने गुस्से में खाना नहीं खाया, क्योंकि टीवी देखे बगैर उसका खाना पचता कहाँ था। हमारी यह हालत देखकर मम्मी को हम सब पर तरस आ गया। मम्मी ने कहा, अब से मैं टाइम बना रही हूँ। तनिष्का सुबह स्कूल जाती है तो सुबह टीवी शिवम देखेगा और दिन में शिवम स्कूल जाता है तो तनिष्का टीवी देखेगी। शिवानी दिन में पार्लर जाती है तो शाम को टीवी वो देखेगी, समझे? अब अगर किसी ने लड़ाई की तो मैं हमेशा के लिए इस टीवी का बक्सा बंद कर दूंगी। उस दिन से लड़ाई तो नहीं हुई, पर संडे के दिन मेरे स्कूल की छुट्टी होती है और भैया की भी और दीदी के पार्लर की भी। संडे रोज़ फिर से लड़ाई होती। मम्मी ने हमें फिर डांटा कि जैसे मैंने टीवी देखने का टाइम बनाया था, संडे के दिन भी वैसे ही देखोगे। उस दिन हम में लड़ाई नहीं हुई, पर उसके अगले दिन फिर वही चिक चिक। एक दिन मैं टीवी देख रही थी, तभी अचानक टीवी फूक गया। मम्मी ने फिर उसे ठीक नहीं कराया। 2-3 दिन बाद हमने मम्मी को कहा, मम्मी टीवी ठीक करा लो। तो मम्मी ने कहा, नहीं, अब मैं इसे ठीक नहीं करवाऊंगी। तुम लोग फिर लड़ोगे। हमने मम्मी से कहा, मम्मी अब हम नहीं लड़ेंगे, प्लीज़ टीवी ठीक करवा लो। तो मम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा, पक्का नहीं लड़ोगे? हमने कहा, पक्का पक्का हम नहीं लड़ेंगे। मम्मी ने टीवी ठीक करा लिया और हम मम्मी के बनाए टाइम से टीवी देखने लगे। हम में फिर कभी लड़ाई नहीं हुई, पर जब भी दीदी या भैया टीवी देखते तो लगता कि रिमोट छीनकर खुद टीवी देख लूं। पर हम मम्मी के सामने कभी लड़ाई नहीं करते थे, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलता तो मम्मी फिर टीवी बंद करवा देती। अब तो टीवी के बगैर रहना नामुमकिन सा लग रहा है। जब भी टीवी खराब होता तो लगता जैसे घर का कोई सदस्य दूर हो गया हो, क्योंकि जैसा दुख घर के सदस्य से दूर होने का होता है वैसा ही टीवी के खराब होने पर होता है।
एक दिन मैं टीवी देख रही थी, तभी उस पर एक अजीब सा चैनल आ गया। मैं उसे देखने लगी। टीवी में जो लोग दिख रहे थे वो कुछ अजीब सी भाषा में कुछ कह रहे थे। मुझे उनकी भाषा समझ तो नहीं आ रही थी, पर उसे देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मम्मी छत से कपड़े उतार कर आई तो उन्होंने कहा, यह क्या देख रही है? तुझे कुछ समझ भी आ रहा है? तो मैंने कहा, मम्मी मुझे इसकी भाषा तो नहीं समझ आ रही, पर देखो ना कितनी हंसी आ रही है। जब मम्मी ने देखा तो मम्मी को भी हंसी आने लगी। इसके पहले मम्मी कब टीवी देखती हैं, कितना देखती हैं, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मम्मी भी मेरे पास ही बैठ गईं और मैं और मम्मी बहुत देर तक वो प्रोग्राम देखते रहे। मुझे मम्मी को टीवी देखते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही थी। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपके बचपन में टीवी से जुड़े कुछ किस्से, रिमोट छिपाने के कुछ किस्से आपको ज़रूर याद आए होंगे, गुनगुनाए होंगे। तो सुनिए और शुक्रिया।